ठग सक्रिय, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाभपात्रों से ठगी। चकेरी थाना क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाभपात्रों को आवास दिलाने के नाम पर शहर में ठग सक्रिय हैं। इन ठगों की खास बात यह है कि ये योजना के पात्र लोगों को फोन कर ठगी कर रहे थे। साथ ही भोले भाले लोगों को फर्जी फोन कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और डिजिटल अरेस्ट व फर्जी पुलिस अधिकारी बन उनसे पैसा ऐंठते थे। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर फर्जी खाता खुलवाकर साइबर फ्रॉड करते थे। चकेरी पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को दबोचा। उनके पास से 1 दर्जन से अधिक डेबिट कार्ड और फर्जी सिम मोबाइल फोन बरामद हुए। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए जानते हैं। कानपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। ये देखिए, साइबर क्राइम से संबंधित ये पूरा घटनाक्रम है। 4 एक्यूज हम लोगों ने पकड़ा है और ये जो सूचना हम लोगों को मिल रही थी उसमें सूचना ये मिल रही थी कि एक गैंग यहाँ पे है जो ऑपरेट कर रहा है और लोगों को कॉल करके उनको फर्जी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के नाम पे उनको कॉल करता है, फिर उनसे पैसे की मांग करता है, फिर पैसे के माध्यम से और उनको ठगता है। ये मेरे यहाँ भी शिकायतें मिल रही थी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी शिकायतें आई थी। वहाँ से हम लोगों को गूगल लिंक आया कि साहब ये मुलजिम की लोकेशन है और इस लोकेशन के आधार पे हमारे यहाँ घटना हुई है, इस पर आप लोग डेवलप करें। प्रेमा फेसी जब हमने पूरी टीम लगाई सर्विलांस की तो ये पता चला कि भीमसेन के पास जो 2-3 गांव हैं उन गांव में इस तरीके का गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। इसमें जो मेन है इसका जो घटनाक्रम है वो आप देखेंगे, जो इसमें जो डाकिया था इसके घर में पोस्ट ऑफिस है और ये पूरा गैंग ये करता है कि ये कभी देवरिया, सुल्तानपुर, अमेठी विभिन्न जगहों पे लोगों से फर्जी सिम लालच दे करके लेते हैं। उनकी आईडी ले लेंगे, जैसे सपोज करिए कोई रिक्शा वाला है, अब उसको 2000-4000 रुपये का लालच दिया, उससे फर्जी सिम ले ली। सिम लेने के बाद फिर किसी को वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उसको लालच देते हैं उससे बैंक अकाउंट। तो सिम इनके पास फर्जी हो गए, बैंक अकाउंट फर्जी हो गए। बैंक अकाउंट भरते समय ये करते ये हैं कि उसमें नंबर अपना डालते हैं, वो जो फर्जी वाला सिम होता है उसका नंबर अपना डालते हैं और एटीएम भी उसी पे लेते हैं और पता अपना यहाँ का देते हैं। पता अपने घर का नहीं देते हैं, पता अपने गांव का देते हैं, नाम को देते हैं। और फिर जब बैंक से चीज़ें डिलीवरी होती हैं या जो वहाँ से जो सिम डिलीवरी होती है वो जब डाक खाने पे आती है तो लोकल जो डाकिया है वहाँ पे ये करता क्या है कि ये उनको जा कर के डिलीवरी करता है। हमने जो पता किया इसमें पूरी गैंग में कि ये सुबह से शाम तक लग जाएंगे, गाँव से बाहर खेतों में चले जाते हैं, दिन भर बैठे रहेंगे और लोगों को कॉल करते रहते हैं। वो एक सीरीज़ का नंबर उठाते हैं, उस सीरीज़ के नंबर में कॉल करेंगे और दिन भर में सपोज करिए 10-100 लोगों को कॉल किया तो 8 से 10 या 5 से 7 लोग फंस गए। जैसे फंसता है वो उसको कहते हैं भाई इस अकाउंट में पैसा डालो और तुम्हारा ये हो जाएगा। उस अकाउंट में पैसा डालते हैं, पैसा डालने के बाद फिर जैसे पैसा आता है और अकाउंट में चूँकि एटीएम इनके पास होता है तो इनको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अकाउंट से पैसा बाई हैंड निकाल के कैश अपने पास रख लेते हैं। इसमें जो कॉल करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कॉल करता है उसको टोटल जो मनी आती है, सपोज करिए 1 लाख आई तो उसका 20% उसका है कि वो उसने अगर दिन भर में मान लीजिए 5 कस्टमर को या 5 को उसने फ्रॉड की और उसमें 5 लाख रुपए आए तो 1 लाख रुपए वो अपना कमीशन लेता है, बाकी फिर इनमें आपस में बढ़ता है। मैं इसमें डाक विभाग जो है उसको भी मैं लेटर लिख रहा हूँ कि आपने जो अपने गाँव में डाक खोला है वहाँ पे जो पते आ रहे हैं वो पते एक्चुअल नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ पे दे देते हैं, गांव का नाम देते हैं, फर्जी देते हैं और ले जाकर उनको डिलीवरी कर जाते हैं। तो इसमें हम आगे और काम करेंगे, इन पर कार्रवाई करेंगे। ये 2-3 गांव इस तरीके के रैकेट में पूरे इन्वॉल्व हैं और मेरा ये है कि पहले इनको जेल भेजें, इनको डॉक्यूमेंट बेस्ड बनाएं, इनका एक रिकॉर्ड तैयार करें ताकि इस तरीके की जो एक जनता के साथ ये ठगी कर रहे हैं, जो जनता परेशान हो रही है, क्योंकि ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए उतना बड़ा एक परसू करना मुश्किल काम होता है। 30,000, 35,000, 40,000 रुपये के लिए एक नॉर्मल आदमी मुकदमा लिखाने नहीं जाता है कि कौन इस पछड़े में पड़े। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि ये यहाँ से ये चीज़ समूल नष्ट हो। सर कितने लोग हैं, क्या इसमें सरकारी विभाग का भी कोई आदमी बताया जा रहा है? मैंने कहा ना, जो मेन डाक खाना है भीमसेन का, वहाँ पे जो इसके घर में खुला हुआ है तो जो डाक आती है तो डिलीवर यहीं करता है। नहीं, इसके घर में डाक खाना है, लेकिन जब डाक खाना वहाँ पे जब डाक आती है तो डिलीवर यहीं करता है और डिलीवर ये करता है। उसका प्रोसेस ये है कि जैसे डाक खाना आता है उन्होंने एग्जैक्ट अपना नाम पता नहीं देते और क्योंकि फर्जी सिम है, फर्जी अकाउंट है, तो उस अकाउंट से वो जब तक सिम चलती है, सपोज करिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चला, जब तक वो सिम ब्लॉक नहीं होती या कंपनी में कंप्लेन नहीं जाती है तब तक उससे वो जनता को ठगते रहते हैं। अभी इनके मैंने पूरे अकाउंट निकलवा रहा हूँ क्योंकि अब बहुत जगह बहुत कंप्लेन होगी, नहीं पता है।
इनके कॉलिंग पैटर्न, इनका कॉल डिटेल और इनके अकाउंट डिटेल में, इनके अकाउंट डिटेल में मैं देख रहा हूँ जितने इन्होंने अकाउंट निकाले हैं उसमें कब कब किनके पैसे आए हैं कहाँ से, फिर उससे पता चलेगा कि एक्चुअल कहाँ से पैसा इनके अकाउंट में आया। भैया गिरोह के सदस्य जो हैं कॉल करके क्या चंद लाइनें बोल के सामने वाले आदमी को वो मारते थे? जैसे वो कहते हैं कि भाई आपका एक प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके निकला हुआ है, या ये चीज़ें निकली हुई हैं, या सरकारी योजना में आपने ये फार्म नहीं भरा, तो इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं। और आदमी जो होता है सोचता है भाई चलो ठीक है हमें स्कीम मिल रही है, तो ये ठगने का प्रयास करते हैं। दिलाने का झांसा देकर इनका मेन कारण क्या था? मैंने कहा ना कि अब एक आदमी जब उसको होता है घर में, जैसे लेडीज हैं या बुजुर्ग हैं, अब नहीं पता होता है, और उसमें वो जब प्रयास करते हैं नहीं हम आपको दिलवा देंगे, या आपका ये रिकॉर्ड कम है, या ये चीज़ें कम है, तो अब ठगने के हैं। तो मैंने कहा ना सुबह से शाम तक 100 लोगों से बात कर रहे हैं, हो सकता है 90 लोग अलर्ट हों, लेकिन 10 लोग फंस जाए। कितने लाख की बरामदगी है? क्या कितने लाख की बरामदगी है? नहीं, इसमें 4 लोग बरामदी हैं, पूरा उनका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, अकाउंट का हम लोग कर रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ लोकल सिम इसलिए नहीं लेते हैं कि लोकल एड्रेस होगा तो पता चल जाएगा। अभी जो हम लोगों ने सिम पकड़ा वो देवरिया की पकड़ी है। अब वहाँ पे किसी को तैयार करते हैं, फिर वहाँ से डाक से सिम यहाँ पे आती है, एड्रेस भी इनसे इनका देते हैं। जैसे डाक पे आती है, डाकिया को पता है, जिसके घर में डाक खाना है उसको पता है कि ये सिम हमको किसको डिलीवर करनी है, वो सिम उसको फर्जी नाम से डिलीवर हो जाती है। नाम भी एग्जैक्ट नहीं होता गाँव का। कुल मिला के जिसके घर में मुकेश है, जो जिसके घर में पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, गैंग का सरगना है एक तरीके से। नहीं, सरगना तो और है, दूसरा है जो अभी नहीं पकड़ा गया है। बरामदगी इनसे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, आपने देखा, पूरी फर्जी सिम, फर्जी सेट, फर्जी आईडी, एटीएम सब पूरे बरामद हुए हैं। और इसमें चकेरी की 2 घटना एटीएम का जो है था वो भी खुला। नहीं, डिटेल हमारी टीम लगी हुई है। नहीं बताया ना, वही मैं बता रहा हूँ ना, पूछताछ में ही तो बता रहा हूँ ये पूरी चीज़। अब वो डाटा से देखे कौन बताता है, वो तो जितने पकड़ गए उतने बता दिया, लेकिन बाकी चीज़ इसका डिटेल हम खंगाल रहे हैं, इसका डिटेल खंगाल रहे हैं। और प्रयास ये है कि ये जो 2-3 जो वहाँ पे गांव है जो इस तरीके का नेक्सस है, और ये उसको हम लोग क्रश करें और उसको ख़त्म करें।